अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू BS नोट्स। आज हम अपने इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 1.2 से रिलेटेड थ्योरी डिस्कस की थी। काइंडली क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उन डेफिनेशंस को अच्छे से रिवाइज कर लें, बिकॉज वही यूज़ होंगी एक्सरसाइज में। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन A एंड B आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और कहा गया है कि ये कब सेटिस्फाई होंगे, किन कंडीशंस पे ये सेटिस्फाई होंगे, हमने वो कंडीशंस बतानी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन दिया हुआ है A यूनियन B इज इक्वल टू A। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि A यूनियन B हमने लिया है और आंसर में हमारे पास क्या आ गया है, A सेट आ गया है। जो ये वाला सेट था A, ये हमारे पास आंसर में आ गया है। तो स्टूडेंट्स ऐसा कब होगा, खुद देखें कि यूनियन लिया है, यूनियन में तो B के और A के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि B के जितने एलिमेंट्स थे वो सब A में मौजूद थे। तो जब हमने A यूनियन B किया तो A ही आ गया। A के अपने एलिमेंट्स भी थे लेकिन B के जितने एलिमेंट्स थे वो भी उसमें थे। तो ऐसे कब होगा, जब B प्रॉपर सबसेट होगा A का। हम इसको, मैं आपको ये कंडीशन एक एग्जांपल के साथ करके दिखा देती हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर हमारे पास A सेट है 1 2 3 और हमारे पास, अगर ये हमारे पास B सेट है और A सेट हमारे पास है 1 4 2 3 5 6, तो अब हमने A यूनियन B ले लिया तो हमारे पास क्या आएगा, 1 4 2 3 5 6। क्यों आया, क्योंकि 1 2 3 तो इसमें पहले से थे। तो ये किसके इक्वल है, ये सेट खुद देखें, A वाला सेट और ये A यूनियन B का सेट इक्वल आया है। तो इसका मतलब कि B जो था वो प्रॉपर सबसेट था A का। तो ये कंडीशन इस तरह सेटिस्फाई हुई है। नेक्स्ट हम पार्ट 2 देखते हैं। जस्ट आपने इतना ही लिखना है इस क्वेश्चन में, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल यूज़ की है। नेक्स्ट पार्ट 2 है। पार्ट 2 में कहा गया है A यूनियन B इज इक्वल टू B। तो A यूनियन B के इक्वल कब होगा, ये भी पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है B तभी आएगा जब A प्रॉपर सबसेट होगा B का। तो हम लिख देंगे A जब प्रॉपर सबसेट होगा B का। तो जस्ट इसका आंसर हमारे पास यही है। नेक्स्ट हम थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड पार्ट देखते हैं। अब हमारे पास है A माइनस B इज इक्वल टू A। तो इसका मतलब हुआ कि हमने जब डिफरेंस लिया तो हमारे पास A सेट आया। कब ऐसे होगा, ये तब है हमारे पास इस तरह हो सकता है अगर हमारे पास B वाला सेट जो है वो एम्प्टी हो। इफ़ B इज़ एम्प्टी, या हम ये भी कह सकते हैं कि A और B डिसजॉइंट्स हों, A एंड B डिसजॉइंट्स हों, मतलब कि इनके दरमियान कोई भी कॉमन एलिमेंट ही ना हो। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्वेश्चन है पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 का, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B। क्या कंडीशन होगी कि ये सेटिस्फाई कर जाएगा, जब B प्रॉपर सबसेट होगा A का। मतलब कि B के सारे एलिमेंट्स A में होंगे, मतलब कि B के सारे एलिमेंट्स A में हैं, तो A के बेशक फिर A में और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन B के तो सारे A में हैं तो ही B आएगा, क्योंकि फिर कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं ना। तो जब B में भी एलिमेंट्स हैं और वो A में भी हैं तो B आएगा। तो ये कब होगा, जब B प्रॉपर सबसेट होगा A का। नेक्स्ट हम पार्ट 5 देखते हैं। ये हमारे पास पार्ट 5 है। अब आप देख रहे हैं कि एन इधर भी ऐसे ही था, इधर भी ऐसे ही है, जस्ट इसकी जगह पे A आया है। तो इसकी जगह पे A कब आएगा, जब A इंटरसेक्शन B हमने लिया, A इंटरसेक्शन B हमने ले लिया तो हमारे पास क्या आंसर आया, A। ऐसा कब होगा, जब A हमारे पास
प्रॉपर सबसेट होगा बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद होंगे। जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद होंगे तो बी में बेशक फिर कोई और एलिमेंट्स भी हो, लेकिन वो ए में तो नहीं है ना। तो हमने जस्ट कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं, तो ए के एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन हो जाएंगे, बिकॉज वो बी में भी होंगे और ए में भी होंगे, तो ही हमारे पास ए आएगा। तो इसका आंसर एक ये था कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का। नेक्स्ट है कि n इंटू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा? इंटरसेक्शन मतलब कि एम्प्टी सेट होगा। तो ये कब होगा? जब ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट्स होंगे। ए एंड बी डिसजॉइंट सेट्स होंगे, ये तब ऐसे होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सबसे पहले यूनिवर्सल सेट दे दिया गया है 1 से 10 तक, फिर हमें एक सेट ए दे दिया गया है 2 से 10 तक है, लेकिन इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10। फिर बी दे दिया गया है जिसमें ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स नहीं है सॉरी, नेचुरल नंबर्स हैं 1 to 5। और फिर सी दे दिया गया है, इसमें हमारे पास हैं 1, 3, 5, 7, 9। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग सेट। अब हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं और कहा गया इन्हें सॉल्व करें, तो हम इनको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो हमने देखा था जब कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था कि ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? u माइनस ए के। अब हमने अपना u वाला सेट लिखना है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। u वाला सेट में हमारे पास थे एलिमेंट्स 1 से 10 तक। अब ए वाला हमने लिखना है, ए में हमारे पास थे 2, 4, 6, 8, 10। अब हमने इनको माइनस करना है दरमियान में, ये मैंने माइनस का निशान लगाया है। अब हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं u माइनस ए में से, u माइनस ए में वो एलिमेंट्स आएंगे u सेट के जो कि ए से बिलोंग नहीं करते होंगे। तो हमारे पास अब यहाँ पे जो u माइनस ए आएगा वो है 1 इधर है, इधर नहीं है तो आएगा। 2 इधर भी है, इधर भी है, तो ये नहीं आएगा। 3 हम लिखेंगे क्योंकि 3 इधर है, इधर नहीं है। हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें हों और इसमें ना हों। तो 1, 3, 5, 7, 9, तो ये हमारे पास u माइनस ए आ गया है। ये हमारा पार्ट 1 था। अब हम पार्ट 2 देखते हैं। स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में हमें कहा गया है बी कॉम्प्लीमेंट का। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, u माइनस बी कर देंगे, बिल्कुल इसी क्वेश्चन जैसा है। थर्ड वाला देखें, थर्ड में हमें कहा हुआ है a यूनियन b। ये मैं कर देती हूँ a यूनियन b, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। ए सेट भी हमने लिख लिया और बी भी लिख लिया है। अब हमने इनका यूनियन फाइंड आउट करना है। तो इनका यूनियन हमारे पास क्या आएगा? वो एलिमेंट्स, दोनों के एलिमेंट्स हमने मिला के लिखने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 10। ये हमारे पास यूनियन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है हमारे पास। कहा गया है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। हमने पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर सी का कॉम्प्लीमेंट लेके इनके कॉम्प्लीमेंट्स जो आएंगे उनका यूनियन लेना है। तो पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कैसे आएगा? u माइनस ए। u माइनस ए इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास u सेट था जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये हमारे पास a सेट था। तो हमने u माइनस ए किया तो हमारे पास क्या आया? वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो a में हों लेकिन b, जो u में हों लेकिन a में ना हो। तो वो कौन से होंगे? 1, 3, 5, 7, 9। ये हमारे पास क्या आ गया है? a कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया। अब इसी तरीके से हमने सी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट करना है। u माइनस सी इज इक्वल टू, u क्या था? 1, 2, 3 से 10, और नेक्स्ट c की वैल्यू हमारे पास क्या थी?
1 3 5 7 9। अब हमने यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, सी कॉम्प्लीमेंट आएगा 2 4 6 8 10। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया है और सी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया है। अब सिर्फ क्या करना है, ये वाला सेट और ये वाला सेट, इन दोनों को यूज़ करना है, इनमें यूनियन लेना है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमने ए कॉम्प्लीमेंट वाला सेट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट वाला सेट आ गया। अब इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 भी सॉल्व हो गया। पार्ट 6 भी सॉल्व हो चुका है। 7 आप खुद सॉल्व करेंगे, जो 8 वाला है वो मैं सॉल्व करती हूँ। u कॉम्प्लीमेंट हमें दिया हुआ है, तो u कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, u माइनस u। तो u की वैल्यूज़ लिखें, क्या आएगा 1 2 3 से 10, फिर माइनस 1 2 3 से 10। ये हमारे पास u था। तो जब डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। u कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चंस मैंने इसमें से छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स छोड़े हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द फॉलोइंग सेट्स एज सिंगल सेट। ये जो हमें दिया हुआ है ना, ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन u, ए यूनियन u, तो हमने इनका जस्ट लिखना है कि ये किस तरीके से, इनकी कंडीशंस कुछ लिखनी है। मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमने जस्ट ये लिखना है कि हम इसे किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हमने करना है u माइनस ए से। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है ए इंटरसेक्शन u। ए इंटरसेक्शन u लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन u मतलब कि कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं जो a में भी हों और u में भी हो। तो u में तो सारे एलिमेंट्स ही आ जाते हैं ना। हमने जब यूनिवर्सल सेट की बात की थी तो हमने कहा था कि u में दूसरे सेट के एलिमेंट्स भी आ जाते हैं और यूनिवर्सल सेट में बट अपने एलिमेंट्स भी होते हैं कुछ। तो जब a इंटरसेक्शन u हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a आ जाएगा। a इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू a, क्योंकि a के एलिमेंट्स तो यूनिवर्सल सेट में वैसे ही होंगे, लेकिन यूनिवर्सल सेट के तो अपने एलिमेंट्स भी होंगे ना कुछ, लेकिन वो तो ए में नहीं होंगे, कॉमन नहीं होंगे, लेकिन ए के जितने होंगे वो सारे यूनिवर्सल सेट में होंगे। इसलिए जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन यू आएगा वो ए सेट ही आएगा। नेक्स्ट हम पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 है हमारे पास, पार्ट 3 ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। अब इसका क्या करेंगे, जब यूनियन में हमने लिखना है तो ज़ाहिर सी बात है हमने सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं सीक्वेंस के साथ। तो यूनिवर्सल सेट में तो ए के भी सारे एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात की, और यूनिवर्सल सेट के अपने भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही आएगा ए यूनियन यू में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी, उन्होंने कहा कोई से भी आप 2 सेट हैं आपके पास ए और बी, यूज़ एनी मेथड, कोई भी मेथड यूज़ करें टू शो डैट, और ये प्रूफ करें ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने खुद से ए 2 सेट लेट कर लेने हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू में यही कहा था ना फॉर एनी 2 सेट ए एंड बी। तो एक सेट हम लेट करेंगे, ए जो है वो 1 2 3 4 10, और जो दूसरा सेट बी हम लेट करेंगे वो हमारे पास होगा 4 5 6। ये 2 सेट हमने लेट कर लिए। अब हमने देखना क्या है कि हमने प्रूफ क्या करना है, क्या शो करना है। हमें शो ये करना है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, और फिर दोनों के आंसर्स कंपेयर करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, a माइनस बी, a माइनस बी, तो हम a सेट लिखते हैं। a क्या था, 1 2 3 4 10 माइनस बी लिखें 4 5 6। अब हम इनका डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, 7 8 9 10। हमारे पास डिफरेंस ये आया है। अब नेक्स्ट हमने लेफ़्ट हैंड साइड तो हमने ली कर सॉल्व, हम अब मूव कर रहे हैं राइट हैंड साइड की तरफ, जो कि हमारे पास क्या था, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। पहले हम b कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। b कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, u माइनस बी, तो यूनिवर्सल सेट हम लेंगे 1 2 3 10 तक लेंगे हम यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट b हम लेंगे 4 5 6, 4 5 6 हमने ले लिया बी। अब हम इनका लिखेंगे, डिफरेंस लिखते हैं। डिफरेंस क्या आएगा, 1 2 3 7 8 9 10। हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ए क्या था हमारे पास, 1 2 3 10 तक। इंटरसेक्शन हम लेंगे 1 2 3 7 8 9 10। तो हमारे पास क्या आएगा, इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे, कॉमन एलिमेंट्स 1 2 3 7 8 9 10। तो ये हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स आए हैं। स्टूडेंट्स, अब आप लोग देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए माइनस बी, ए और बी का जो हमने डिफरेंस लिया है, सेम सेट्स आए हैं। ये और ये सेम सेट आए हैं, तो इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि a माइनस बी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये प्रूफ हो चुका है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 फुल था। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमें 2 सेट दे दिए गए हैं। एक ए सेट है, एक बी सेट है। ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं 1 3 5, और बी सेट में भी 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। हमने फाइंड आउट क्या करना है, ए एक्सक्लूसिव बी। ए एक्सक्लूसिव बी जो कि जिसे हम सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं, ये हमने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड थ्योरी वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। ए एक्सक्लूसिव बी हमारे पास क्या आएगा, हम पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर उनका डिफरेंस ले लेंगे, तो ए एक्सक्लूसिव बी आ जाएगा। फर्स्ट हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इधर से यूनियन 1 2 3 5, और आगे अब मैं इसका डायरेक्ट इंटरसेक्शन लिख रही हूँ इन दोनों का, 1 और 3। 1 और 3 इधर भी हैं, तो 1 और 3 आएगा। अब आप ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी करें, तो हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंस लें इस सेट को और इस सेट को यूज़ करते हुए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 5। तो ये एक्सक्लूसिव भी आ गया। मैंने डायरेक्ट किया है, आपने पहले सेट्स को लिखना है और फिर करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये है, 2 सेट ए और बी दिए हुए हैं, और इसका पार्ट 1 जो हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए है वो है ए एक्सक्लूसिव बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये तो हमने उसी मेथड से फाइंड आउट करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया। इसका सेकंड पार्ट मैं सॉल्व करूँगी, जो कि है ए एक्सक्लूसिव बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस। मैं आपके लिए ये वाला सॉल्व करूँगी बिकॉज इस मेथड से मैं पहले क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर चुकी। तो इसमें हम पहले ए माइनस बी लेंगे। ए माइनस बी में हमारे पास 1 2 3 4 5 ए है, और बी हमारे पास क्या है 3 4 5 6 7। ये हमारे पास बी की वैल्यू है। तो ए माइनस बी हमारे पास क्या आ जाएगा,
a माइनस बी हमारे पास आएगा 1 2। नेक्स्ट अब हम देखते हैं a माइनस बी हमने फाइंड आउट कर लिया, ये आ गया। b माइनस ए अब हमने फाइंड आउट कर लिया। b माइनस ए, b लिखें पहले 3 4 5 6 7 माइनस 1 2 3 4 और ये 5। अब b माइनस ए हमारे पास क्या आएगा, b माइनस ए में हमारे पास आएगा जस्ट 6 और 7 आएगा, जस्ट 6 और 7 आएगा। अब हमारे पास a माइनस बी में आया 1 2 और b माइनस ए में आया 6 7। अब हम लेंगे इनका यूनियन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसमें हमें क्या कहा गया था, यूनियन लेने का कहा गया। तो अब हम यूनियन लेते हैं इनका। a माइनस बी यूनियन इंटू बी माइनस ए हमने लिया, तो a माइनस बी में हमारे पास सेट आया था 1 2 और b माइनस ए में आया था 6 7। यूनियन में हमने इकट्ठा करके लिखना होता है, तो 1 2 6 7 हमारे पास a एक्सक्लूसिव b का आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट के जो नोट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तमाम एक्सरसाइजेस थ्योरी के नोट्स मैं आपको वहीं प्रोवाइड करूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप चेक कर सकते। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।